तो पहलगाम हमले से पूरा देश आहत हुआ था। सरहद पार से आए नापाक आतंकियों ने हिंदुस्तान के ताज को छलनी कर दिया था। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। पूरी घटना को सरहद पार बैठे नापाक आतंकियों ने अंजाम दिया। उनका मुकम्मल इलाज हमारे देश की सेना ने कर भी दिया। दूसरे देश में छिपकर बैठे हमारे देश के दुश्मनों से तो हम निपट चुके हैं, लेकिन उनका क्या, जो खाते हमारे देश की हैं लेकिन गाते दूसरे देश की। उन जैसे कई लोग हमारा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो उन्हें लानत मलामत है। अब ऐसी ही भारतीय यूट्यूबर जो इस वक्त काफी चर्चा में है, ज्योति मल्होत्रा, उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ खुलासे हुए। हमले से 3 महीने पहले कश्मीर जाने की आशंका, ज्योति मल्होत्रा कश्मीर के तुरंत बाद पाकिस्तान गई थी। ज्योति लगातार आईएसआई के कांटेक्ट में थी, संपर्क में थी। चीन की भी यात्रा पर ज्योति गई थी। तो इस अटैक के चीन से भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। हमले से पहले पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में भी ज्योति मल्होत्रा थी। ये खुलासा हो रहा है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी से भी ज्योति कांटेक्ट में थी। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ लगातार ज्योति की बातचीत होती थी। ज्योति के मोबाइल रिकॉर्ड से ये सब खुलासे हुए हैं। 2023 में दानिश के संपर्क में ज्योति आई थी। तो हमले से 3 महीने पहले यानी जनवरी का वो महीना था जब ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले से 3 महीने पहले पहलगाम जाती है और कश्मीर के पहलगाम के बाद वो तुरंत पाकिस्तान जाती है। आईएसआई के संपर्क में रहती है लगातार। और इसके बाद चीन की यात्रा पर भी ज्योति मल्होत्रा जाती है। देश की गद्दार, देश की जासूस ज्योति मल्होत्रा की ये साजिश जो है वो अब निकलकर सामने आ रही है। खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक पूछताछ लगातार जारी है ज्योति मल्होत्रा से। किस तरीके से भारत की ज्योति पाकिस्तान से दोस्ती कर बैठी और भारत के साथ, भारत के पीठ में खंजर घोंपने का काम ज्योति मल्होत्रा ने किया। एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट शुभांकर भट्टाचार्य जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांकर जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभांकर जी, पाकिस्तान से, आतंकवाद से तो भारत निपट लेगा, लेकिन देश के अंदर जो ये गद्दार बैठे हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे जो जासूस बैठे हैं देश के अंदर, उनसे किस तरीके से भारत निपटेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो एक के बाद एक इस पूरे हमले की जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, वो उसकी जो परतें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से जो जासूस देश के अंदर जो गद्दार बैठे, उन्होंने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, ये किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आपसे मैं यही प्रश्न लेना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा को देख रहे हैं? शुभांकर जी। साफ कर दी कि यूट्यूब पर ये जो मशरूम होते हुए जो अचानक कई ऐसे यूट्यूबर्स आ गए हैं जो अपना जो सेल्फ स्टाइल प्रोग्राम तो शुरू करते हैं और काफी हद तक इसका मखौल तब बना जब इस समय ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का ये पूरा ढांचा दिख रहा है, इसमें लेकिन 2 फेलियर्स की नजर आ रहे हैं। होता क्या है, इंटरनेशनल एसेट्स को लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है। जैसे हमारी जो स्पाई एजेंसी, हमारी प्राइम स्पाई एजेंसी जो हमारे रॉ है इधर पर, उसी तरीके से आईएसआई, ये एक कंसोर्टियम के भी एक लोग पार्ट होते हैं। चाहे वो मोसाद भी उसमें बैठते हैं, इसी तरीके से इसमें MI6 भी आती है और हर जगह तरफ से ये डेटा का एक्सचेंज आपस में होता है। लेकिन अगर उसके बावजूद ज्योति मल्होत्रा को इतने समय तक ज्योति मल्होत्रा सक्सेसफुली छिपी रही, एक यूट्यूबर है, प्रोग्राम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा जो डिटेल शेयरिंग है, जो हमारी एसेट शेयरिंग जो डेटा है, वो उतना ज्यादा अभी भी शायद उतनी अच्छी रिलेशन हमारे अभी नहीं बन पा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे लगता है भारत सरकार को भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन साथ ही में कुछ और भी बात कहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हम लोगों ने कुछ और चीजें भी देखी।
जो बड़े चैनलों ने जो जिस तरीके से जो टीआरपी के नाम पर जो इस समय जो खेल हुआ, तो कई इंडिकेशन, कई इंफॉर्मेशन तो सीधे सीधे दी जा रही थी, जैसे लग रहा था कि आंखों देखा, जैसे क्रिकेट कमेंट्री चल रही। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों ने अचानक एक खेल बना दिया। ये खेल नहीं था। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि वॉर कैन ओनली बी एंजॉयड सिटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी युद्ध को वही लोग सिर्फ एंजॉय कर पाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं जो दूर बैठे कहीं टीवी पर देख रहे होते हैं। लेकिन उनकी सोचिए, जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी के साथ ये समझौता नहीं होता? जब हम लोग एक एक डिटेल, यहाँ तक कि मैं एक बड़े चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने तो उस जगह का नाम तक बता दिया, उस जगह का स्थान बता दिया जहां से हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम जहां पे डिप्लॉयड थे। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बार बार सेना के लोग वो लोग मीडिया पे आ रहे थे, कंटिन्यूअसली इस वार्तालाप में थे और रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप लोग इसको जो है अपने से डिटेल्स मत करें, सेना जो डिटेल्स जो बता रही है उसी के ऊपर अपना न्यूज और ऊपर से रखा जाए। लेकिन जहां तक जो चैनल्स हैं, मैं तो ये कहूंगा प्राइम टीवी ने इतनी जिम्मेदारी के तहत पर इतने अच्छे तरीके से जो कवरेज उस समय ऑपरेशन सिंदूर में भी चलाया, एक कंट्रोल वर्जन दिया गया। क्या ये चीजें बड़े चैनलों को नहीं सोचना चाहिए? सोचने वाली बात है। जिस प्रकार बिल्कुल शुभंकर जी, ये मीडिया की जिम्मेदारी थी, शुभंकर जी ये मीडिया की जिम्मेदारी थी कि देश की सुरक्षा जो है उस पर कोई खतरा ना हो, क्योंकि भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार देख रही थी, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का भी लगातार देख रहे थे, नजर बनाए हुए थे। शुभंकर जी क्या लगता है, क्या ये टीआरपी में छाने का, सुर्खियों में बने रहने का ये तरीका था जिसके तहत ज्योति मल्होत्रा फंस गई, या फिर जो कि अभी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा के तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते देखे जा रहे हैं? ज्योति मल्होत्रा पहले पहलगाम जाती है जनवरी के महीने में, उसके बाद पाकिस्तान जाती है, फिर वो वापस आती है, और उसी के बाद जब वो पाकिस्तान से लौट कर आती है उसके चंद दिन के बाद ही हम देखते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। चीन की यात्रा पर भी ज्योति जाती है, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अब तो कि पाकिस्तान के अधिकारियों से भी लगातार कांटेक्ट में थी ज्योति मल्होत्रा, 2023 से ही कांटेक्ट में थी। क्या लगता है? ले जाता हूं, अगर आपको मुंबई अटैक के समय की बात अगर आपको याद हो तो उस समय पता चला था, जिस समय कसाब पकड़े गए थे और इस समय कसाब से जब बात की जा रही थी तो उस बंदे ने बताया था कि किस प्रकार से जब एक प्लानिंग की जाती है, जब उनका रूट तय किया जा रहा था कि पानी के रास्ते से उनको आना है, तो किस प्रकार से उसके पूरे मैप को लेके पूरा एक प्लान बैठा था। ये सब कसाब के पूरे डिस्कशन में था, जिसमें अजमल कसाब ने ये बात को बताई थी कि स्लीपर सेल्स सिर्फ वो नहीं है जो कि हम आम आदमियों के बीच में किसी तरीके से रह रहे, वो तो है ही है, लेकिन ऐसे कई स्लीपर सेल्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छे से समझ रखा है, वो देश की नब्ज पकड़ रखी है कि जितना देश टीवी देख रहा होता है उससे ज्यादा देश आज मोबाइल पे बैठ के यूट्यूब देख रहा होता है। कितने ऐसे यूट्यूबर्स को इस्तेमाल किया गया होगा, कितने ऐसे लोग जो आप और हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं वो कहां से ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे, शेयरिंग कर रही होगी। बहुत बड़ी चिंता की बात होती है, और मुझे ख्याल से कि अब जो है वो समय, वो वक्त आ चुका है जब यही सारी चीजों को, जिसको कहते हैं ना कि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना या एक देश की एक नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इसमें दोनों में फर्क रखना होगा। आप किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बात कर रहे हैं, उसका जो दायरा है वो अलग है। आप इंटरनेशनल एक वॉर फ्रंट की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। और ये जो खुली तरीके से जो हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच बना दिया होता है, उसके ऊपर खुल के चर्चाएं होने लगती है, उसके ऊपर जो है हम लोग तमाम आर्म्स एंड अम्युनिशंस की डिस्कशन कर रहे हैं। आज पब्लिक पूछ रही है भाई राफेल का रिकॉर्ड क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है। तो ये सारे जो जनता के बीच में सवाल पैदा कहां से हुआ? ये सवाल आई वहीं से जब हमने इसका पूरा 2020 मैच बना रखा था। इस पूरा युद्ध जो है हम लोग के सामने मोबाइल पे खेला जा रहा था, और इतना बड़ा एक सीरियस मैटर जो कि एकदम युद्ध स्तर तक, युद्ध ये कहिए एक फुल फ्लेज युद्ध हुआ नहीं, लेकिन जो जितने पोर्शन पे हम लोग पहुंचे भी, जहां तक ये ड्रोन अटैक्स कंटिन्यूअसली होते रहे और हम लोग उसको नाकाम करते रहे, वहां पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अड़ंगा था कि जब हम लोग इसका शेयर करते हैं कि यहाँ पे इतने ड्रोन्स आ रहे हैं, वहां पे हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इतने ड्रोन्स को गिरा रहा है, हम लोग लोकेशन भी बता रहे हैं, हम लोग जगह भी बता रहे हैं,
हम लोग उनको बाकायदा दिखा रहे हैं, जो ड्रोन अटैक्स में हमारे गए उसको भी दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन शुभंकर शेयरिंग जी, को कुछ थोड़ा ऐसी क्लियर तस्वीर इंफॉर्मेशन मुंबई हमलों के समय भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब आतंकियों को मीडिया की हेल्प से ये पता चला कि टूरिस्ट कहाँ पे, जो लोग हैं होटल में वो कहाँ पे हैं, और उन पर गोलियां बरसाई गई। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं शुभंकर जी। लेकिन और बता दूं, मजे की बात ये कि वो सिर्फ टीवी पे नहीं देख रहे थे, जब टीवी बंद कर दिया गया था तो कोई ना कोई उनका स्लीपर सेल वहां पे रहा होगा जो कि कंटिन्यूअसली उसको शूट कर रहा था मोबाइल से और उसको भेज रहा था। उसके बाद कहीं जाके भारत सरकार चेताई और उसके बाद उन्होंने वहां का पूरा इंटरनेट सिस्टम बंद किया था। शुभंकर जी, आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी शुभंकर जी, क्या अब कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो जांच के दायरे में आ सकते हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर जांच की आज आ सकती है, जिस तरीके से जानकारियां साझा की गई, स्लीपर सेल की तरीके से काम किया गया, ज्योति मल्होत्रा से भी कई लोगों के जुड़े होने की खबर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, इसमें दो बातें उठेंगी और ये मैं पहले से आगाह करता हूँ, क्योंकि होगा ये कि एक तरफ जैसे आप ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को जब आप अरेस्ट करते हैं तो एक तो बात ये होगी कि हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया, लेकिन अगर उसके आड़ में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे जाएंगे जो कि सरकार से सवाल पूछते हैं, तब यही सवाल फिर से उठाया जाएगा कि कहीं सरकार ने ज्योति मल्होत्रा का बेस बना के उन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर तो कार्रवाई नहीं की जो कि सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और तब आप देखेंगे कि मीडिया में एक नया चलन आएगा कि जब ये चीज जो है एक बहुत बड़ा डिस्कशन का एक मुद्दा बन जाएगा। रोज हम लोग ये बात की चर्चा करेंगे कि आज फला का जो है मुद्दा बनाते हुए उस व्यक्ति को भी अंदर किया गया। आपने हाल ही में देखा होगा कि कई ऐसे चैनल्स थे, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको बंद किया गया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, और आज के दिन में वो पब्लिक के बीच में, आम पब्लिक के बीच में इसी बात का चर्चा उठा हुआ है। सही गलत वो बात की बात है, लेकिन चर्चा का विषय बन जाता है जब सरकार से सवाल पूछने वाले उसी घेरे में फंस जाते हैं जो कि नागरिक सुरक्षा या हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो कानून होते हैं उसके बीच में फंसते नजर आते हैं। बिल्कुल शुभंकर जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसमें डिफरेंशिएट करना बेहद जरूरी है आज की तारीख में, वो समय अब आ चुका है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।